क्या ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कभी खुद को वैकल्पिक राजनीति का चेहरा बताते थे, या अब वो भी उसी हाईवे पे चल गए हैं जहां हर पार्टी चुनाव आते ही धर्म, जाति और पहचान के टोल प्लाजा से होकर गुजरती है। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। इसलिए पंजाब में धार्मिक पहचान की राजनीति हमेशा आसान नहीं रही। वोटर अक्सर पूछता है, रोजगार कहां है, नशे का समाधान कहां है, खेती का भविष्य क्या है, उद्योग कैसे आएंगे। और जब जनता ये सवाल पूछने लगे तो धर्म वाले कार्ड की चमक थोड़ी फीकी पड़ जाती है। भारत माता की जय! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! आखिर अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्यों कह दिया जिसकी चर्चा हर तरफ शुरू हो गई है। मामला शुरू हुआ पंजाब में ईडी की कार्रवाई से। कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठानों और नेताओं से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी हुई। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईडी पंजाब के हिंदू व्यापारियों को परेशान कर रही है। आज की कहानी एक ऐसे नेता की है जिसने राजनीति में एंट्री लेते वक्त कहा था कि वो पुरानी राजनीति बदलने आया है, जिसने मन से भाईचारे के गीत गाए, जिसने खुद को धर्म और जाति की राजनीति से अलग बताया। लेकिन अब वही नेता अचानक हिंदू व्यापारियों की बात करते हुए दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बात हो रही है अरविंद केजरीवाल की। सवाल यह है, क्या केजरीवाल अब धर्म की राह पर चल पड़े हैं? क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी भी वही कार्ड खेलने लगी है जिसकी आलोचना वो सालों से करती रही, या फिर सिर्फ चुनावी गणित है ये? आज करेंगे पूरा पोस्टमार्टम, तो आखिर तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं भाईचारे से हिंदू कार्ड तक की कहानी की। ये वक्त था साल 2013। दिल्ली की राजनीति में एक नया चेहरा उभरता है। एक ऐसा चेहरा जो कहता है, ना मैं लेफ्ट में हूं ना मैं राइट में, मैं तो कॉमन मैन की लड़ाई लड़ने आया हूं। उस वक्त मन से गूंजता था, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। और आज 2026 में राजनीति का मौसम ऐसा बदला कि वही नेता ईडी की कार्रवाई को हिंदू व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई बताने लगे। अब राजनीति के जानकार पूछ रहे हैं, भाई साहब ये नया अपडेट कब आया? क्या पार्टी के सॉफ्टवेयर में नया पैच इंस्टॉल हुआ है? क्या फिर चुनावी एंटीवायरस एक्टिवेट हो गया है? अब चलिए समझते हैं, आखिर अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्यों कह दिया जिसकी चर्चा हर तरफ शुरू हो गई है। मामला शुरू हुआ पंजाब में ईडी की कार्रवाई से। कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठानों और नेताओं से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी हुई। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईडी पंजाब के हिंदू व्यापारियों को परेशान कर रही है। बस यहीं से राजनीति के मैदान में नया मैच शुरू हो गया, क्योंकि सवाल उठा, अगर ईडी किसी व्यक्ति पर कार्रवाई करती है तो पहचान आरोपी की होती है या उसका धर्म? और अगर कार्रवाई को धार्मिक पहचान के फ्रेम में रखा जाए तो फिर राजनीति का रंग बदलना तय है। चलिए अब आपको समझाते हैं पंजाब की राजनीति का गणित क्या है। अब यहां कहानी का असली ट्विस्ट शुरू होता है, क्योंकि राजनीति में कोई बयान अचानक नहीं आता। हर बयान के पीछे कैलकुलेटर चलता है, और पंजाब का कैलकुलेटर बड़ा दिलचस्प है। राज्य में लगभग 57% सिख वोटर हैं, करीब 38% हिंदू वोटर हैं
अब अगर कोई पार्टी सत्ता में है तो उसकी सबसे बड़ी चिंता विपक्ष नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी चिंता होती है वोट बैंक का माइग्रेशन, यानी वोट कहीं दूसरी तरफ शिफ्ट ना हो जाए। और यही वो जगह है जहां भाजपा की रणनीति चर्चा में आती है। भाजपा लंबे समय से पंजाब में अपने आधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अगर भाजपा हिंदू वोटों को पूरी तरह से अपने पक्ष में जोड़ ले और कुछ सिख वोटर भी हासिल कर ले तो पंजाब की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है। यानी केजरीवाल का संदेश सिर्फ ईडी पर हमला नहीं था, बल्कि शायद वोटरों को संदेश भी था। अब बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल के राजनीति के नए अवतार की। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल है, क्या ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कभी खुद को वैकल्पिक राजनीति का चेहरा बताते थे, या अब वो भी उसी हाईवे पे चल गए हैं जहां हर पार्टी चुनाव आते ही धर्म, जाति और पहचान के टोल प्लाजा से होकर गुजरती है? देखिए, राजनीति में विचारधारा स्थायी हो सकती है, लेकिन रणनीति हमेशा बदलती रहती है। और शायद यही वजह है कि कभी हनुमान चालीसा का पाठ, कभी मंदिर दर्शन और अब हिंदू व्यापारियों का मुद्दा एक नई राजनीतिक लाइन की तरफ इशारा करता दिखाई देता है। अब केजरीवाल के इस नए अवतार पर भाजपा की प्रतिक्रिया कैसी है उसे भी जान लेते हैं। भाजपा ने इस बयान को हाथों हाथ लपक लिया है। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया कि ये हिंदू सिख विभाजन पैदा करने की कोशिश है। यानी भाजपा कह रही है केजरीवाल धर्म की राजनीति कर रहे हैं। और दिलचस्प बात देखिए, कुछ साल पहले यही आरोप आम आदमी पार्टी भाजपा पर लगाया करती थी। राजनीति का पहिया भी कमाल का होता है। आज जो बल्लेबाज है कल वही गेंदबाज बन जाता है। आज जो कल अपील कर रहा था आज उसी पर अपील हो रही है। अब इस पंजाब के नए राजनीति में कांग्रेस भी मैदान में आ चुकी है। यानी इस हालात में अब कांग्रेस कैसे पीछे रहती? कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी कहा कि पंजाब की ताकत भाईचारे में है, धर्म आधारित राजनीति में नहीं। यानी इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस दोनों एक तरफ दिखाई दिए और आम आदमी पार्टी दूसरी तरफ। राजनीति में इसे कहते हैं कॉमन दुश्मन सिंड्रोम, जहां विरोधी भी कुछ मिनटों के लिए एक जैसा बोलने लगते हैं। इन सब के बीच असली सवाल क्या है? क्या पंजाब का वोटर इस नैरेटिव को स्वीकार करेगा? क्योंकि पंजाब का इतिहास बाकी राज्यों से अलग रहा है। ये वो राज्य है जिसने विभाजन देखा, आतंकवाद का दौर देखा, सांप्रदायिक तनाव देखा और फिर भाईचारे की ताकत से खुद को संभाला। इसलिए पंजाब में धार्मिक पहचान की राजनीति हमेशा आसान नहीं रही। वोटर अक्सर पूछता है रोजगार कहाँ है, नशे का समाधान कहाँ है, खेती का भविष्य क्या है, उद्योग कैसे आएंगे। और जब जनता ये सवाल पूछने लगे तो धर्म वाले कार्ड की चमक थोड़ी फीकी पड़ जाती है। अब जानकारों का मामला ये है कि क्या ये वो उनका कहना है कि क्या ये डर की राजनीति है? अब कुछ राजनीतिक विश्लेषक एक और एंगल बताते हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ हिंदू कार्ड नहीं बल्कि राजनीतिक असुरक्षा का संकेत भी हो सकता है। दिल्ली हाथ से निकल चुकी है, राष्ट्रीय विस्तार की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। अब आम आदमी पार्टी है पंजाब में सबसे बड़ा किला उनका है। और अब जब किसी किले पर खतरे की आशंका होती है तो राजा सबसे पहले उसकी दीवारें ऊंची करता है। शायद यही कोशिश यहां भी दिखाई देती है। तो अब समझिए आज की कहानी का निष्कर्ष क्या है। क्या अरविंद केजरीवाल हिंदुत्व की राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं या फिर ये सिर्फ चुनावी रणनीति है? क्या पंजाब में हिंदू वोटों को साधने की कोशिश हो रही है या भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग को रोकने का प्रयास?
इसका अंतिम जवाब तो आने वाला चुनाव ही देगा। लेकिन एक बात तय है, भारतीय राजनीति में कोई भी नेता हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त बदलता है, चुनौतियां बदलती हैं और कई बार विचारों की भाषा भी बदल जाती है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या जनता इस बदलाव को रणनीति मानेगी या सिद्धांतों से समझौता? आपकी राय क्या है? कमेंट पे ज़रूर हमें बताइएगा। अगर आपको ये राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो पॉडकास्ट को फॉलो करें, शेयर करें और जुड़े रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक नई कहानी, नए ट्विस्ट और राजनीति के नए रहस्यों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।